तो बिटकॉइन या इथेरियम अगली एक्सप्लोसिव मूव क्या है, चलिए चार्ट्स में चल के पता लगाते हैं। और बाप रे बाप, बिटकॉइन में अब एक ब्रेकआउट आने वाला है और हम आपको दिखाएंगे कि ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है और ये एक बहुत बड़ी मूव बन सकती है। और हम बात करेंगे कि कहाँ ये मूव जाएगी और कितनी दूर तक ये मूव जाएगी। इसके बाद हम इथेरियम पे भी नज़र डालेंगे और उसके बाद हम बिटकॉइन डोमिनेंस पे भी आज नज़र डालने वाले हैं। और आज दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा पैक्ड है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों आप बैठ जाइए आराम से, लाइक को दबाइए, सब्सक्राइब को दबाइए, क्योंकि ये ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है। और मेरे ख्याल से हम फिर एक बार बुलिश मोड में आ चुके हैं, इसलिए मैं इतना ज़्यादा उत्तेजित हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, ये मैं मानता हूँ, ये बात है। 45,000 की लेवल का हमने ब्रेकआउट देखा है और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमने एक क्लोज देखा है उसके ऊपर। और ये वो जगह है जहाँ पर हम सॉलिड हैं एकदम, और बुल मोड वाली टेरिटरी में आ चुके हैं हम अभी। और आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों है। और दोस्तों बुल जो है हमारा वो वापस आ चुका है और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे अभी। और दोस्तों अगर आप इस चीज़ को ट्रेड करना चाहते हैं तो आप वो बायबिट पे कर सकते हैं। जाइए bybit.davincij15.com पर या फिर femex.davincij15.com पर। इन सब की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। याद से उन्हें चेकआउट कीजिए दोस्तों, और इस पार्टी का हिस्सा बन जाइए दोस्तों आप भी। और दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आप इन एक्सचेंजेस पर ट्रेड करते हैं तो फिर आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर्स के लिए है। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको लेके चलूँगा डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, तो रोज़ की टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि हम 45,000 के लेवल के आसपास हैं। और दोस्तों अगर हम $45,800 की ये जो लेवल है इसे तोड़ते हैं और ऊपर जाते हैं तो वो ये दर्शाएगा कि हमने एक नया हायर हाई बना दिया है। और वो इतने समय के बाद पहली बार होगा कि हमने एक हायर हाई बनाया होगा। इतने समय से जो हम नीचे आ रहे हैं, देखिए सफ़ेद लाइन बनाई है, इसके बाद ये पहला हायर हाई होगा हमारे लिए। और आप यहाँ पर ये ट्रेंड देख सकते हैं कि हम थोड़ा सा ऊपर आए, हमने एक हाई बनाया, फिर हम नीचे आए, फिर ऊपर आए, एक और हायर हाई नहीं बनाया, फिर नीचे आए, फिर ऊपर आए, हायर हाई नहीं बनाया। तो अब अगर हम इसे तोड़कर ऊपर जाते हैं तो एक हायर हाई बना देगा जो एक अप ट्रेंड बना देगा हमारे लिए। और इसके पहले अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं 51,000 की लेवल पर ये पहले एक हायर हाई था। जब हम नीचे आ रहे थे तो एक हायर हाई हमें देखने को मिला था, पर हम और ऊपर नहीं गए, हम और नीचे आ गए। फिर यहाँ से हम वापस ऊपर गए, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाए, नीचे आ गए। और आप देख सकते हैं कि यार एक मिनट, ये वाला जो हायर हाई है ये इससे हाई है, लेकिन हमने यहाँ पर लो को तोड़ दिया तो ये खारिज हो जाता है, हम इसे एक हायर हाई कंसीडर ही नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने लो को तोड़ा नहीं है यहाँ पे। तो उसके बाद से दोस्तों अभी तक हमने कोई भी लो को तोड़ा नहीं है, तो हम इसे एक ट्रेंड की तरह मान सकते हैं। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये जो पहला लो है वो इसके बाद वाले लो से और नीचे है, और ये वाला जो लो है वो उसके बाद वाले लो से और नीचे है। तो हमने टेक्निकली कोई भी लो को, नीचे वाली लाइन को तोड़ा नहीं है, तो इसके लिए हम इसे एक ट्रेंड मान सकते हैं। इसके हाई को हम हाई मान सकते हैं, इसके लो को हम लो मान सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है हमारे लिए? अगर मैं ये सारे वाइट लाइंस को हटा दूं, क्लियर कर, और छोटे टाइम फ्रेम पे मैं अगर चल के आपको कुछ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत क्लियरली देख सकते हैं, तो आप यहाँ बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास एक डब्ल्यू पैटर्न है। और दोस्तों ये जो डब्ल्यू पैटर्न था हम इसे ऑलरेडी तोड़कर ऊपर आ चुके हैं। और दोस्तों हमने इसकी जो लाइन होती है, डब्ल्यू की जो लाइन होगी, उसे हमने टच किया। इस वक्त है वो 42,000 की लेवल, उससे हमने टेस्ट किया, हम उसे तोड़कर ऊपर भी चले चुके हैं, ऊपर भी जा चुके हैं। तो टेक्निकली हमने इसकी नेकलाइन को तोड़ दिया है और अब हम और ऊपर जा रहे हैं। और दोस्तों नेकलाइन से नीचे तक अगर हम मेजर करें तो इसका जो टारगेट होगा वो होगा $48,000 की लेवल पे। और दोस्तों अगर आप ये डब्ल्यू को ले रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं तो फटाफट से अपनी ट्रेड्स डाल दीजिए और सही स्टॉप लॉसेस भी लगा दीजिएगा आप लोग, क्योंकि दोस्तों समय आ गया है कि आप खरीदना शुरू करें। और दोस्तों अगर आपने ये डब्ल्यू को मिस कर दिया और अभी आप ट्रेड करना चाहते हैं तो
कैसे कर सकते हैं आपको छोटे टाइम फ्रेम्स पे कुछ डब्ल्यू पैटर्न्स को ढूंढना पड़ेगा और वहां अपनी ट्रेड्स को डालना पड़ेगा। फोमो में अपने पैसे यहाँ मत डालिए। अगर आप खरीदना चाहते थे तो आपको इस एरिया के आसपास खरीदना था। इस वक्त अगर आप डालेंगे फोमो में आकर तो आप अपने पैसे गवा सकते हैं, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको इस एरिया में खरीदना पड़ेगा जो है 44,000 के आसपास की लेवल। ये जो एरिया है यहाँ अगर आप एक बायर बनते हैं तो आप मुनाफे कमा सकते हैं, पर इस वक्त हम ऊपर है इसके, तो यहाँ मत खरीदिए क्योंकि यहाँ आप अपने मुनाफों को गवा सकते हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा है। और अगर ये नहीं आता है इतना नीचे दोस्तों, अगर आपको एंट्री पॉइंट नहीं मिलती है तो आपको किसी और एंट्री पॉइंट को खोजना पड़ेगा। और मार्केट के पीछे मत भागिए, जिस तरीके से ऊपर जा रहे हो तो आप पीछे मत भागिए इसके, क्योंकि ऐसे आपके पैसे पक्का जाएंगे। तो चलिए, रेक्ट नहीं होते हैं, पैसे अपने नहीं गवाते हैं। ओके दोस्तों, और दोस्तों अपने स्टॉप लॉसेस को सही जगह पर लगा दीजिएगा। अगर आप मेरी तरह करना चाहते हैं तो मैंने अपने जो स्टॉप लॉसेस हैं वो लगाए हैं $43,000 की लेवल पे, जो इस पूरे ट्रेंड का लो है, वहाँ मैंने उससे लगा दिया है। ये थोड़ा ज़्यादा ब्रूटल हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि आपके लॉसेस इतना नीचे आएँ। तो आप चाहें तो इसे थोड़ा और ऊपर लगा सकते हैं। आप लगा सकते हैं इसे $43,930 की लेवल पर आप इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने स्टॉप लॉसेस को लगा सकते हैं दोस्तों। या फिर अगर आप और रिस्क लेना चाहते हैं तो $43,600 की लेवल भी एक अच्छा स्टॉप लॉस वाली लेवल हो सकती है। उसके नीचे मत लगाइएगा क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा आपका और मुनाफे आपको मिलेंगे ही नहीं। और जो $44,100 की लेवल है दोस्तों, ये एक अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकती है आपके लिए। यहाँ अगर प्राइस आता है और ऊपर जाने वाला हो तो यहाँ आप इसके अंदर घुस सकते हैं दोस्तों। ये एक अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकती है आपके लिए। और अगर आपको एंट्री एक और ढूंढनी है, सही एंट्री जहाँ आप घुस सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस में, तो आप हमेशा रॉकिनब्रेनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं दोस्तों। इसका छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सही एंट्री पॉइंट सही समय पर मिल सकती है। और इस वक्त आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक बाय सिग्नल फ्लैश होते हुए देखा थोड़ी देर पहले, और हम यहाँ पर एक सेल सिग्नल शायद से देखने वाले हैं, और फिर शायद से एक और हम बाय सिग्नल देखेंगे। वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले हमने यही होते हुए देखा है थोड़े समय से। तो अगर इसके बाद हम एक बाय सिग्नल देखते हैं तो उस समय पर आपको खरीद लेना चाहिए। तो बाय सिग्नल वाले लेवल पर आपको घुस जाना चाहिए इसके अंदर, वो सही होगा आपके लिए। और दोस्तों यहीं पर आप नीचे देख सकते हैं कि एक डबल ट्रेड है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप ये डबल ट्रेड कर सकते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है और इंडिकेटर्स पर भी ये दिखा रहा है इस वक्त। तो ये बहुत खूबसूरत है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही सॉलिड डबल ट्रेड थी, ज़बरदस्त चीज़ थी, आप इसे कर सकते हैं। और मेरा डबल यहाँ पर नहीं है, मेरे ख्याल से उसे मुझे वापस ऐड करना चाहिए। मैं कर दूंगा उसको, अगली बार से आपको देखने को मिलेगा हमेशा। ओके दोस्तों, तो अगर आप भी रॉकिनब्रेनर खरीदना चाहते हैं तो आप जाइए इस वेबसाइट पर जिसका नाम है payments.rockinbrainer.io। $300 में आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं इससे दोस्तों। और टेंशन मत लीजिएगा, आप इस पैसे को फिर एक बार कमा सकते हैं इसी रॉकिनब्रेनर का इस्तेमाल करके। और अब जो हम एक बुल मार्केट में है, मतलब पूरी तरीके से बुल मार्केट में नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट एक बुल मार्केट में आ चुके हैं, तो आप अपना पैसा आराम से कमा सकते हैं दोस्तों। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बढ़िया मौका है आप सभी लोगों के लिए, थोड़े से ज़बरदस्त पैसे कमाने के लिए रॉकिनब्रेनर इंडिकेटर का इस्तेमाल करके। और दोस्तों याद से डेबिटार का आप हिस्सा बन जाइए। डेबिटार की वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर हम हमेशा नई नई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में डालते रहते हैं, और जाकर अपना ईमेल यहाँ पर डाल दीजिएगा इस रजिस्ट्रेशन के अंदर। और दोस्तों बहुत जल्द हम अनाउंस करने वाले हैं डेबिटार को, और इसकी लॉन्च डेट वगैरह को हम अनाउंस करने वाले हैं बहुत जल्द। और याद से दोस्तों आप लोग हमारे डिस्कॉर्ड और हमारी ईमेल लिस्ट पर आ जाइएगा अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और वाइट लिस्ट में आना चाहते हैं फ्री में, तो जाइए और इसका हिस्सा बन जाइए। और दोस्तों अब चलते हैं इथेरियम पे। इथेरियम पे आप देख सकते हैं कि हमने एक ब्रेकआउट देखा। यहाँ पर ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी, जब से हमने इसे तोड़ा है हम काफ़ी ऊपर गए हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे डब्ल्यू पैटर्न्स भी देखने को मिले हैं, और हमने एक बहुत बड़े डब्ल्यू को यहाँ पर तोड़ा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे भी डब्ल्यू हैं एक दो, जिससे हम ऑलरेडी तोड़ चुके हैं और ऊपर जा चुके हैं। तो ठीक है, इस वक्त जो एक बड़ा डब्ल्यू काम कर रहा है उस पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों आपको ताजुब नहीं होना चाहिए कि अगर हम इसमें वापस
नीचे आ जाते हैं तो, इसके पहले कि हम और ज़्यादा ऊपर जाएं। और ये है लगभग $3000 के आसपास की लेवल जो इसकी नेकलाइन होगी डब्ल्यू की। तो दोस्तों अगर 3029 की लेवल के नीचे आता है ये, तो आप उस पर एंट्री कर सकते हैं। तो इस पर नज़र रखिएगा कि अगर इसे टेस्ट करता है या उसके नीचे आता है तो वो एक अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर जाने की आशंका ज़्यादा है। पर हाँ, कोई भी गारंटी नहीं है कि ये इसी तरह कंटिन्यू कर सकता है ऊपर की तरफ, बिल्कुल जैसा ये है इस वक्त। और हम इस वक्त एक बहुत बड़ी मूव की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। चलिए कितना ऊपर जाएगी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और ये जो है ये पहली मूव है बिटकॉइन के लिए दोस्तों। इसके बाद भी एक मूव है बड़ी वाली, उसके बारे में भी बताऊँगा आपको बिटकॉइन के लिए मैं। पर ये इथेरियम की पहली मूव है, ये मैं आपको बताऊँ तो टारगेट इसका आएगा दोस्तों ऊपर $3700 की लेवल पे, यानी कि $3700 की लेवल पे। और दोस्तों जो अगली मूव होगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डब्ल्यू है यहाँ पर, इसलिए तो जो अगली बड़ी मूव होगी वो होगी, और हम कह सकते हैं कि ये जो बड़ी मूव है वो हमें ले जा सकती है। और बिटकॉइन पे हम जंप बैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये बड़ी मूव कहाँ ले जाती है बिटकॉइन पे हमें। यहाँ मैं इसे और एक्सपांड कर रहा हूँ तो हम देख सकते हैं कि क्या है ये मूव और इस मूव का टारगेट। तो दोस्तों ये जो मूव है ये मूव हमें ऊपर ले जा सकती है, मतलब संभावना है कि ये मूव हमें ऊपर ले जा सकती है लगभग $4500 की लेवल पे। और ये एक रफ पैच होगा दोस्तों, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ऊपर इतनी आसानी से हम जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी रेजिस्टेंसेस हैं। आप यहीं पर देख सकते हैं इतनी सारी हैं, बहुत सारी रेजिस्टेंसेस हैं। इतना ऊपर इन सारी रेजिस्टेंस को तोड़ कर जाना मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल होगा। पर मुझे शक है कि हम इतना ऊपर जाएंगे या नहीं, पर किसे पता है, हो सकता है हम इतना ऊपर जाएं। फेडरल रिजर्व ने हमारे टेंशन्स को अपने हाथों में ले लिया है उनके पास अपनी प्रिंटिंग प्रेस है, तो वो पैसे छापते जाएंगे और हमारी प्राइस ऊपर जाती रहेगी और चलिए फिर एक बार बिटकॉइन पे चलते हैं और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ उस बड़े डब्ल्यू को देखते हैं जो बन रहा है, जिसके बारे में मैंने बताया अभी इथेरियम पे। तो यहाँ पर ये बड़ा डब्ल्यू है, जस्ट इन केस आप लोग इसे नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो आएगा इस लेवल पे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और ये जो मूव आएगी अगर हम 45,000 की लेवल को तोड़ते हैं और ऊपर जाते हैं तो, और ये जो लेवल है दोस्तों ये हमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेकर जा सकती है। और ये हमें ऊपर ले जा सकती हैं लगभग $57,000 की लेवल तक। और जो 52,000 की लेवल है दोस्तों मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रही है, अभी थोड़े समय तक थी, अभी नहीं है। ये बहुत अच्छा होगा अगर हम उसे तोड़कर ऊपर जाते हैं, पर लेकिन दोस्तों 56,000 की जो लेवल है वो हमारा टारगेट है यहाँ पे। एक बार अगर हमने 45,000 की लेवल को तोड़ दिया तो इतना ऊपर जाना तो पक्का है। याद से बहुत सारा खरीद लीजिए दोस्तों और अपने सही जगहों पर स्टॉप लॉसेस भी लगा दीजिएगा, क्योंकि पैसे गंवाने नहीं है हमें। और सही से दोस्तों इस रिस्क को लीजिएगा, पूरी तरीके से इसमें घुस मत जाइएगा, सही तरीके से थोड़ा बहुत पैसा इसमें डालिएगा जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। ऑल इन चले जाना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है तो मत कीजिएगा वो। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग है, ये ट्रेडिंग की कभी कोई गारंटी नहीं होती है। जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस होती है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बनी हुई होती है, और अगर एक ज़्यादा गारंटी है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमारे ऊपर जाने की, तो उसकी गारंटी नहीं है, वो सिर्फ एक आशंका है कि हम जा सकते। तो याद से दोस्तों अपनी रिस्क मैनेजमेंट सही से कीजिएगा। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमारे ऊपर जाने की, तो उसकी गारंटी नहीं है, वो सिर्फ एक आशंका है कि हम जा सकते। तो याद से दोस्तों अपनी रिस्क मैनेजमेंट सही से कीजिएगा। और चलिए अब मैं क्रिप्टो बबल्स खोल कर लेकर आता हूँ आपके लिए। और दोस्तों यहाँ पर इतना सारा ग्रीन आ चुका है, आप इसे देखिए एक बार। और दोस्तों ये मेरे ख्याल से हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और दोस्तों अगर आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप लिटिल लेडी स्ट्रैटेजी को सीख सकते हैं और आधा पर आप डबल बेच सकते हैं इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके, और बिटकॉइन कमा सकते हैं इससे आप। बस ये बहुत आसान लिटिल ओल्ड लेडी स्ट्रैटेजी है, बड़ी आसान है, सीखिए इसे जाकर। मैंने काफ़ी बार इससे काफ़ी कुछ कमाया है। और ये वीडियोस एकदम फ्री हैं दोस्तों, फ्री में आप जाकर सीख सकते हैं। आपको बस इस वेबसाइट पर जाना है davincicodes.net/videos। और अब दोस्तों चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट पे, आखिरी चीज़ है ये। और मुझे ऐसा लग रहा था दोस्तों कि जो ऑल्ट्स हैं वो मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं एकदम, क्योंकि जब हमने एक रिवर्सल देखा था ऊपर की तरफ तब मुझे लगा था अरे बाप रे ख़त्म काम। लेकिन दोस्तों इस वक्त हमने उल्टा रिवर्सल देखा है, अब हम नीचे आ रहे हैं डोमिनेंस के चार्ट पे। और ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये बेहतर दिखता जा रहा है धीरे धीरे जब हम नीचे जाते जा रहे हैं।
और इस चार्ट पर हमने बहुत सारे एम पैटर्न्स बनाए हैं और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो एम है यहाँ पर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ सकता है। 42% की जो लेवल है, 42.6% की ये लेवल है, इसे हम तोड़कर नीचे आ सकते हैं आराम से। और अगर हम 42% की इस लेवल को तोड़ते हैं और नीचे आते हैं तो हम आते जाएंगे नीचे और हम यहाँ नीचे तक आ सकते हैं दोस्तों, मैं कहूँगा। और अगर हम होल्ड करते हैं 41% की लेवल के आसपास तो वो एक अच्छी साइन नहीं होगी और हमें ब्रेकआउट करना चाहिए 40 से 41% की लेवल के बीच में। तो 40 से 41% के बीच की अगर लेवल पे आप ऑल्ट कॉइन्स में घुसते हैं तो आप काफ़ी सारे मुनाफे कमा सकते हैं दोस्तों। और जिस सेकंड पर हम 39% की लेवल को तोड़कर नीचे आ जाएंगे दोस्तों, आपको पता है क्या होगा, एक बहुत बड़ा ऑल्ट कॉइन सीज़न हमें देखने को मिलेगा और एक बहुत बहुत बड़ा ऑल्ट कॉइन सीज़न आ सकता है दोस्तों। तो याद से आप लिटिल लेडी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कीजिए और बिटकॉइन कमाने के लिए, क्योंकि हमें वही चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि बिटकॉइन असली है, बिटकॉइन यहाँ रहने के लिए आया है और आपको और मुझे इसका हिस्सा बनना ज़रूरी है। चीयर्स।